शुक्रिया अदा करना भूल गया था। आपकी मुझ पर बड़ी मेहरबानी रही है थ्रू आउट, जबकि मुस्लिम लीग में मैं रहा हूँ। शुक्रिया अदा करना भूल गया था। आपकी मुझ पर बड़ी मेहरबानी रही है थ्रू आउट, जबकि मुस्लिम लीग में मैं रहा हूँ, और जितनी कवरेज मुझे चाहिए थी वो आप करते रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आज भी आपने मुझे बता दिया कि प्रॉबेबली लाइव कवरेज की है, ये भी आपका बड़ा एहसान है, शुक्रगुजार हूँ। और मैंने जो कुछ बताना था उस तकरीर में बताया। चूँकि आप इसको अटेंड कर रहे थे तो हर चीज़ आपने सुनी है। अब मैं आपके सवालों का सिर्फ जवाब दूंगा, मज़ीद कोई बातचीत में। जनरल साहब ये बताएं कि आपने बेसिकली जो ऐलान किया है कि मियां नवाज शरीफ के नैरेटिव से इख्तिलाफ किया है कि फ़ौज के खिलाफ वो बात कर रहे थे, तो ये तो बहुत पहले से ही शुरू था। वो पहले से ही वो पार्टी के लीडर कह रहे थे। गुजरावाना का जलसे में आप मौजूद थे, कराची के जलसे मौजूद थे, पहले क्यों नहीं किया? लोग आपकी इस बयानिया को नहीं मान रहे हो, कह रहे हैं कि कोयटा में जो कुछ हुआ असल वजह वो बताएं। ये जहाँ तक गुजरांवाले के जलसे का ताल्लुक़ है, कराची के जलसे का ताल्लुक़ है, वहाँ पर डायरेक्टली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम नहीं लिया गया था, DGISI का नाम नहीं लिया गया था। वहाँ पर फ़ौज के सिपाहियों से या जूनियर रैंक एंड फाइल से अपील नहीं की गई थी, जिसमें ये बताया गया कि आप कोई हुक्म है तो उसको पहले चेक करें कि वो आईनी है कि गैर आईनी है। ये बातें पहले नहीं की गई थी, इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई थी। मेरे वाली नैरेटिव पे आज बिलावल भुट्टो भी यही बात कर रहा है, मौलाना भी यही बात कर रहा है, बल्कि PTM में फूट पड़ने वाली है इसी बात के ऊपर कि जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक़ है, इसकी डेफिनेशन ये है, इसमें फ़ौज के ओहदेदार, इसमें सिविल के सीनियर ओहदेदार, इसमें फॉरेन सर्विस के ओहदेदार, इसमें डिप्लोमेट्स, ये सारे के सारे शामिल होते हैं जो पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं और वही इन्फ्लुएंस करते हैं मुल्की फ़ैसलों को। और इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ फ़ौज नहीं है, और फ़ौज जहाँ तक हमारे इंटरप्रिटेशन का ताल्लुक़ है, फ़ौज हम आर्मी को कहते हैं, फ़ौज आर्मी नहीं है, फ़ौज एयरफोर्स भी है, फ़ौज नेवी भी है, फ़ौज सिविल आर्म फोर्सेस भी हैं। तो ये जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है, कोई और रीज़न, मैंने रीज़न आपके सामने बता दिए। मैंने बता दिया कि नवाब साहब के अटेंड न करने की बात ऐसी थी। अगर वो शायद कोई बातचीत की जाती तो शायद वो अपना फ़ैसला वापस लेते, और वो वजह नहीं थी उसकी। और वो ख़वातीन के साथ जो हुआ वो भी वजह नहीं थी। वो मुमकिन है वो रिवर्स किए जाते, अगर रिवर्स किए जाते तो कोई वजह नहीं थी, लेकिन ये इर्रिवर्सिबल था ये बात जो की गई, इस वजह से मैंने बात। सर जनरल साहब, पाकिस्तान समेत पूरी उम्मत मुस्लिमा के जितने भी ममालिक हैं, उधर जो है ना अफवाज जो है ना सियासत में उनका बस मुदाखलत जो है ना फरीजा है, आप समझें। तो जब वो गैर कानूनी काम करते हैं तो क्या ये वक्त नहीं है कि अब लोगों को समझा दिया जाए कि गैर कानूनी काम करते हैं और उसको रोकने का और क्या तरीका है? ये नहीं बताया जाए कि भाई जब कोई गैर आईनी और गैर कानूनी हुक्म देता है उसको नहीं माना जाए। इसके अलावा देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप जो तरीका है वो इख्तियार करें। तरीका ये है कि आर्मी चीफ कमांड करता है आर्म फोर्सेस की, या आर्मी की कमांड करता है, और जो कहना है उसको कह दे, बजाय इसके कि अंडर कमांड को आप ये कह दें कि उसकी बात न माने। यही आर्मी चीफ मियां नवाज शरीफ साहब के अपॉइंटी हैं। उस वक़्त मैं कैबिनेट में था, मुझसे पूछा नहीं, मेरे ये यूनिट के आदमी हैं, मैं जानता हूँ इनको। इससे पहले वाले चीफ को भी इन्होंने अपॉइंट किया हुआ था। हर एक के साथ उनकी डिसएग्रीमेंट होती रही है, लेकिन जहाँ तक कानूनी और गैर कानूनी बात का ताल्लुक़ है, मैं कभी नहीं कहूँगा कि फ़ौज गैर कानूनी काम करे। मैं कभी भी इस बात को सपोर्ट नहीं करूँगा कि फ़ौज गैर आईनी बात करे, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। मैं कभी भी इस बात को नहीं मानूंगा कि फ़ौज इलेक्शन में मुदाखलत करे, या दाएँ करे या बाएँ करे। ये मेरी राय नहीं है। जो मेरा नैरेटिव है, मेरी नैरेटिव ये है कि उसने एक ऐसी बात की कि एक चीज़ को क्वेश्चन कर लेना उसका तरीका नहीं है, वो गलत है। वो इसमें बगावत हो जाता है, उसमें मुमकिन है कोई बात न माने और फिर उसके नतीजे बगावत की सूरत में निकलें, फ़ौज आपस में टकराए, क्या हो जाए और क्या ना हो जाए, ये चीज़ है। Da event na Kilmarnock, Ben days go press conference. Da event na Eno wala ant mari.
That's what ये तो करना ना पानी गटी साफ ही करना पानी गटी किदा इरटे कवरेज नहीं करनी पड़ता ना that's वो करने की चुन था ना सवाल कह रहा जी हूँ कि कहा जा रहा है कि पीडीएम के जो तहरीक है वो एक अहम मोड़ पे पहुंच गई है यार आप जनरल देखिए साहब इसी पीडीएम को कमजोर करने के लिए उसने आज ये जो आपने एक अजू ये देखिए आज जो हमने ये इवेंट किए ये सारे साफी भाई बोल रहे थे आगा ये किल हो जाएगा फिर तफसीलन कल या परसों फिर हम आपके साथ बैठेंगे आज बता दें कि कितने लोग मुस्ताफी हुए हैं जरा तादाद अगर बता दी जाए देखें आप ये सारे सीनियर वर्कर हैं और ये सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मकुरान सारे ये मुझे कोई 20 के करीब हमारे लोग आए हुए थे जिन्होंने कंफर्म किया हुआ था आने के लिए जमघटा इतना ज़्यादा था कि हर एक को मैं पहचान नहीं सका पहचान तो जानता हूँ मकसद है कि लेकिन ये बता देना कि कौन आया और कौन नहीं आया कोयटा के साहब का सारे कोयटे के सारे उम्मीदवार मौजूद कंफर्म आप तादाद नहीं बता रहे हैं कि कितने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे जी नहीं बहुत आए हैं ना मैंने अर्ज किया कि जहाँ तक ऑफिस होल्डर्स का ताल्लुक है 100 से ज़्यादा तो मुझसे पूछे ना डिस्ट्रिक्ट तमाम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आए हैं 34 के 34 आए हैं सदर सिटी डिवीजन के भी आए हैं सिटी के आए हैं डिवीजन के आए हैं सारे यहाँ ये सब खड़े हैं ये सब ये औदरामान है ये सब ये वो क्यों मुझसे उसका मैं अपने लोगों से मुशावरत करूंगा किसी की बात के वोट तक तो नहीं है मैं मेरे यहाँ बलूचिस्तान के आप मरूजी हालत को तो समझते हैं आप बलूचिस्तान के मरूजी हालत नवाज शरीफ बाद में जो है आप किसी और को खड़ा करके वो जीत के दिखा दे फिर उसके बाद हम तो जीते हैं अपने शेरों के मुंह से जो है हमने वो जो है अपना सीट जो है निकाले हैं हमारे घर के हैं सीट ये जहरी और शहीद सिकंदर बराबाद वाले मेरे घर के अपनी सीट है मैं अपने लोगों से मुशावरत करूंगा अगर मेरे लोगों ने कहा कि आप दें इस्तीफा दूंगा नहीं कहा तो बैठा हुआ हूँ और मैं अपने ज़ाती हैसियत में बीइंग चीफ ऑफ जालावन में जीत के आया हूँ मैंने बताया आप कब तक इम्कान है आपका अपना ऐलान करेंगे मुशावरत के बाद सियासी वाबस्तगी कहीं आप और ज्वाइन करेंगे नहीं अब फिलहाल हम मुशावरत करेंगे अपने जैसे मैंने अपनी स्पीच में कहा कि मेरे हल्का अहबाब बहुत बड़ा है जनरल साहब का बहुत बड़ा हल्का अहबाब है हम सब जो है वो एक मुशावरत करेंगे काफ़ी वो करेंगे उसके बाद वो करेंगे जल्दी तो नहीं है हमें तो जी आपकी स्पीच के बाद अगर मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया आपको डिसीव करने से पहले तो फिर क्या आप उसकी तरफ जाएंगे कर ले उनकी वो है ये भी ख्वाहिश पूरी कर ले अपनी अगर मैं डीसी हो गया मैं जाके दोबारा इलेक्शन लड़ूंगा मैं दिखा दूंगा कि लोग मुस्लिम लीग नून के साथ है या मेरे साथ है जनरल साहब आपने इल्ज़ाम लगाया जमीयत पे कि जब नवाब साहब को सीट से हटाया गया वज़ारत आला से तो जमीयत के साथ ही हालांकि आपके अपने मुस्लिम लीगी जी तो उसमें भी पेश थे आपने उन लोगों का नाम नहीं लिया नहीं मुस्लिम लीगियों का लेंगे लेकिन जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है भुट्टी साहब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में उनके दस्तखत थे जमीयत के 4 आदमी वो वहाँ पर फेडरल मिनिस्टर भी थे है जन साहब नहीं नवाब साहब जो गिला था वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सका आपको गिला मेरा ये था कि 4 आदमियों ने यहाँ दस्तखत किए और 4 वहाँ पर फेडरल कैबिनेट में बैठे हुए थे उन्होंने उनसे इस्तीफ़ा नहीं मांगा गया उनको फेडरल कैबिनेट से नहीं निकाला गया यहाँ पर इस गवर्नमेंट को गिराया जा रहा था और वो गवर्नमेंट में मज़े ले रहे थे जाम साहब भी मज़े ले रहे थे और मौलाना साहब भी मज़े ले रहे थे न सिर्फ उन्होंने मज़े उस वक्त ले रहे थे जब नवाब साहब ने रिज़ाइन किया उसके बाद भी उन्होंने कंटिन्यू किया आखिर तक एक बात बताऊं आपको जी अब आप बैठे हुए थे मुझे तो उसने नवाज शरीफ को मैंने फ़ोन किया नवाज शरीफ ने मुझे वो नहीं दिया फिर शाहिद खान अब्बासी को मैंने फ़ोन किया आप आज जो वो कर रहे इतने क्वेश्चन प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं मैं आपको हक़ाइक़ बताऊंगा मुझे तो शाहिद खान अब्बासी ने खुद कहा कि आप रात को वो आया था दूसरे दिन मैंने कहा अपने हालात देखे कहते हैं हालात देखे मैंने कहा क्या कहें कहते आप रिज़ाइन कर शायद मैं बताता ख़त्म किया इंसान सवाल मालूम हाँ जी नई जमात क्या मकसद है बनने जा रही है भाई मेरे जहाँ तक नई जमात बनाने न बनाने का ताल्लुक है
जहाँ पर तक किसी और पार्टी में शामिल होने का ताल्लुक है, ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। जिस तरह नवाब साहब ने कहा, ये बच्चों का खेल नहीं है और ना एक इंडिविजुअल का फैसला है। इंडिविजुअल जब फैसले करते हैं तो वो फैसले उनके सर पे जाके गिरते हैं। तो आपको बता रहे हैं, मैच्योर लोग हैं। नवाज शरीफ और आप मेरी जगह होते, कोई और होता, आप अपने ये इस तरह ये सॉरी टू से ये चल रहा है। ये तो नवाज शरीफ ने वो हमसे काम किया है, आपको ला के चौराहे पे जो है आपके कपड़े उतार के जो है आपको छोड़ दे, भाई आप चले जाए। कोई अपने लोगों से इस तरह कोई वो करता है। उसके बाद जब उन्होंने वो किया है, न जनरल साहब से उन्होंने रब्ता किया है, न मुझसे रब्ता किया है। नवाज शरीफ को 13 दिन हुए, आज 13वां दिन है। 14 दिन है, 14 दिन 24 से बात करें ना, 24 से शुरू किया। ये अहमियत है बलूचिस्तान की ख़वातीन की ये इज़्ज़त है जो मैंने बताई आपको। यानी 14 दिन हुए, इनमें से एक भी आदमी ने हमें कांटेक्ट नहीं किया। और यानी बलूचिस्तान की अहमियत की मैं बात कर रहा हूँ मुस्लिम लीग नून की नज़रों में। कम अज़ कम एक फ़ैसला था, मैंने ऐलान कर दिया था उसी दिन। कोई न कोई कम एफर्ट कर लेता है कि भाई जॉन साहब इसके ऊपर आप फेंकें, नवाब साहब आप करें। ना उनसे बात हुई है, ना मुझसे बात हुई है। वो बलूचिस्तान को कुछ नहीं समझते, हम मुस्लिम लीग को कुछ नहीं समझते। हम मुस्लिम लीग को मियां साहब जो थे वो तो बेवफा निकले। आपकी और नवाब साहब की सियासी बसीरत क्या कहती है कि आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो वफादार निकलेंगे या वो भी किसने उनका नाम ये नहीं, वो इस तरह करो ना, ये सवाल इस तरह से है कि पूरी दुनिया के बारे में ये पूछो कि वो वफादार होंगे कि नहीं होंगे। भाई ये देखने वाली बात है, हमने तो कुछ भी नहीं कहा है। और अभी तक अगर कोई बात हो जाती है तो बात की बात है। ये इन्होंने साबित कर दिया, इन्होंने तो साबित कर दिया आपके सामने उन्होंने बात की। इन्होंने तो हमें बीच चौराहे में हमें लाके जो है हमारे कपड़े उतार के जो है वो करते हैं बलूचिस्तान का। या ये बताओ कि हमने गलत बात की। माशरा आपको ये इजाज़त देते। मैं तो अपने बच्चों से, साफियों से, आप लोगों से भी चीफ मिनिस्टर रहा हूँ या बीइंग चीफ ऑफ जालावान, ये मेरा फर्स्ट कज़न है। हम तो रवायतों के पासदार हैं, हम तो वो करते हैं। नवाब बुगटी के साथ क्या किया 90 में, 1 मिनट में बता रहा हूँ। नवाब बुगटी के साथ क्या किया नवाज शरीफ ने? ताज जमाली को आज मर गया है, उसने खुद बोला है कि मुझे उसने बोला था, उसने नवाज शरीफ ने बोला था कि आप वो हो जाए, चूँकि नवाब बुगटी गुलाम इसा खान के उसमें है और इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहता है नवाज शरीफ को बनाने के लिए, तो लिहाजा तुम खड़े हो जाओ, मैं अपने बंदे तुम्हारे हवाले कर दूंगा, बाकी वो कर दूंगा। हम तो आए थे अपोजिशन में बैठने के लिए, हम तो आए थे, पीएनपी के 6 मेंबरान थे, बाकी दूसरे मेंबरान थे। जब ताज जमाली उसमें कूद पड़ा, आखिरी आयाम में ताज जमाली ने हमें बताया, जब ताज जमाली कूद पड़ा और बाद में जो है ताज जमाली के और नवाज शरीफ के ताल्लुकात भी सही नहीं रहे और उसकी वजह से तो ताज जमाली ने अल्लाह माफ़ करे उन्होंने बताया कि मुझे तो नवाज शरीफ ने कहा था कि जी अब खड़े हो जाए नवाब बुगटी के खिलाफ। अगर वो नहीं खड़े होते, उस वक्त हमारी 40 की हाउस थी, 14 नवाज शरीफ उसके नवाब अकबर बुगटी के वो थे वोट थे, 7 आदमी ये थे, 14 और 7 कितने बनते हैं? 21 आदमी तो आपको चाहिए थे। बाकी इधर उधर से जो भी हुकूमत बनाता है, 2-3 आज़ाद थे, वो भी आ जाते, तो मज़े से नवाब बुगटी जो है वो आ जाते। तो ताज जमाली कहते हैं मुझे गुंजाइश था कि मैं नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जाता या वो होता, तो मुझे तो उसके ख़िलाफ़ जो है उसने खड़ा किया था नवाब बुगटी के ख़िलाफ़ 90 में जो है उसने नवाज शरीफ ने। आपने अली मदद जतक से मुलाकात की है, आपने अली मदद जतक से मुलाकात की है, पार्टी पेशकश की गई है। चेयरमैन सेनेट की मुलाकात के बाद ये तासुर पाया जा रहा है कि आप पार्टी में ये जो आप उनका ग्रुप है वो शामिल होगा, इस सिलसिले में क्या कहेंगे? बिल्कुल अभी मगरिब का टाइम है, इस हवाले से वो बिल्कुल बात नहीं हुई। वो शरीफ आदमी है, बलूचिस्तान का आदमी है, वो रेवेंट का रहने वाला नहीं है, जाति उम्रा का रहने वाला नहीं है, वो स्पेशली आया है, इसीलिए तो मैं कल लेट हुआ और वो हुआ है, वो वहाँ से स्पेशल आया मेरे फातिहा के लिए। आपने तस्वीर नहीं देखी कि मैं इसके साथ फातिहा पढ़ रहा हूँ और मगरिब का टाइम है, इसमें कोई सियासत पे कोई हमने कोई बात नहीं की, ऐसी जर्नली ठीक है। वैसे
वो हो रहा है वो बात की है, लेकिन सियासत पे इस पे हमने कोई बात नहीं की है। अभी कोई मेरे फातिहा पे भी आ जाए, उस पर भी कोई एतराज़ उठा ले कि भाई वो कर रहे हैं। आप देख ले, आप सोशल मीडिया में देख ले, वो जो है वो फातिहा करने के लिए आया था और हार्डली मैंने भी आना था, क्योंकि अल्लाह ने हमें बचाया। कल जहाज़ हमारा क्रैश होते होते बचाए, तो फिर मैं बाय रोड आया हूँ, तो फिर मैंने भी आना था, वो भी हार्डली आधा घंटा में बैठा, एक कप चाय का पी के चले गए। जनरल साहब क्या अली जत्था की जानिब से कोई पेशकश की गई है, क्योंकि वो पूरी उम्मीद है आपके जाने से? देखिए जी, बात यह है कि जब कोई अवेलेबल होता है तो उसको सारे अप्रोच करते हैं। अली जब तक पैगाम ले आया था अपने चेयरमैन का, अपने पार्टी का, हमने उनकी बात सुनी, और जिस तरह से शरीफ आदमी एक दूसरे की बात सुनता है, और हमने बात सुनी और उसको बताया कि हम गौर करेंगे, देखेंगे। इतना होने के बावजूद भी, आप बलूचिस्तान में रहने के बावजूद भी हमें वो कहते हैं कि भाई नवाज शरीफ खुदा करे वो पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाए, लेकिन हमारे मिजाज को नवाज शरीफ नहीं समझता है, हम उसकी मिजाज को नहीं समझते हैं। वो पता नहीं क्या किस किस्म का आदमी है, उसका अख्तर शाहिद जी उसको मुबारक हो।